श्री श्री भजन रहस्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा विरचित। पंचम याम साधन अपराह्न कालीय भजन कृष्ण आसक्ति 3:30 प्रहर दिवस से संध्या पर्यंत। नाम साधक का स्वरूप तथा कृष्ण के नित्य दासत्व के लिए उनकी प्रार्थना या शिक्षा अष्टक पंचम श्लोक। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे नंद नंदन, अपने कर्म फल से भयंकर भवसागर में पड़े हुए अपने इस नित्य दास को कृपा करके अपने श्री चरणों में संलग्न रजकण के समान सदा सर्वदा अपने कृत दास के रूप में ग्रहण करें। तव नित्य दास मुई तोमा पासरिया पड़िया याझो भावार्णवे माया बद्ध हैया कृपा करी कर मोरे पद धूली सम तोमार सेवक करो तोमार सेवन। हे प्रभु, मैं आपका नित्य दास हूँ। दुर्भाग्य से आपको छोड़कर माया बद्ध हो अथवा भव सागर में डूब रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे श्री चरणों की धूली के रूप में ग्रहण करें। मैं आपका सेवक बनकर नित्य काल आपकी सेवा करूंगा। भजन रहस्य वृत्ति। भक्त जब आसक्ति की दशा को प्राप्त करता है तब उसकी प्रार्थना में अत्यंत दीनता एवं रुदन होता है। आसक्ति की परिपक्व अवस्था में सिद्ध देह का कुछ आभास होने लगता है। भजन के साथ भजनीय वस्तु में भी आसक्ति उदित हो जाती है। भगवान भी ऐसे भक्त की पुकार को सुनते हैं। भजन करते करते श्रद्धा, अनर्थ निवृत्ति आदि होते होते रुचि उत्पन्न होती है। इस स्थिति तक के भक्त की पुकार कृष्ण हृदय में स्थित अंतर्यामी की भांति ग्रहण करते हैं, किंतु आसक्ति युक्त अवस्था के भक्त की पुकार से कृष्ण का हृदय करुणा से द्रवित हो जाता है। निरपराध होकर नाम कीर्तन करते करते श्री कृष्ण कृपा से भावोद्गम होता है, यथा श्रीमद् भागवत 1:2-17 से 19। श्रवताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधोनोति सुहृत्सिताम्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभदायश्च ये चेत ऐतरनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों ही पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ काम आदि वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। श्रीमद् भागवत और भक्त भागवतों के निरंतर सेवन से क्षीण प्रायः अशुभ वासनाएं नष्ट हो उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण में नैष्ठ की भक्ति उदित होती है। नैष्ठ की भक्ति उदित होने से रजस तमो गुण के भाव काम क्रोध आदि शांत हो जाते हैं तथा चित्त निर्मल होकर शुद्धावस्था को प्राप्त होता है। यार कथा श्रवण कीर्तने पुण्य हाय सई कृष्ण हृदये वसिया नाशे भाय। साधकेर अभद्र क्रमशा करे नाश भक्तिर नैष्ठिक भाव करेन प्रकाश। रजस्तम समुद्भुत काम लोभहीन हय्या भक्त चित्त सत्वे हयत प्रवीण। भजन रहस्य वृत्ति। श्री गुरुपाद पद्म का निष्कपट आश्रय ग्रहण करने के पश्चात ही श्री वासुदेव की कथाओं में रुचि होती है। श्रवण कीर्तन आदि साधन क्रियाओं से साधक के अभद्र अनर्थ अपराध दूर होने पर अंतःकरण निर्मल हो जाता है। कथा के माध्यम से भगवान स्वयं भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं तथा समस्त प्रकार के अभद्र अमंगल अर्थात अनर्थ अपराध आदि बुरे प्रारब्ध युक्त कर्म फल को नष्ट कर
हृदय में सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं। भक्त का हृदय रोग भी दूर हो जाता है। भागवत सेवा से ग्रंथ भागवत एवं भक्त भागवत की सेवा से तात्पर्य है। इसी सेवा के फलस्वरूप साधक के हृदय में अचला भक्ति उदित होती है। नैष्ठ की अर्थात निष्ठा से चित्त की एकाग्रता होती है तथा भगवत भक्तों के संग क्रम से कर्म एवं फलगु वैराग्य आदि ध्वंस हो जाते हैं। अभक्त अर्थात मायावादी या योषित संग की कुप्रवृत्ति जागृत नहीं होती। उत्तम भागवतों से उत्तम श्लोक में वर्णित भगवान की कथा श्रवण करके ही हृदय में नैष्ठ की भक्ति उदित होती है, जिसके प्रभाव से रज, तम, काम, क्रोध आदि नष्ट हो जाते हैं और यदि रहे भी तो भुने हुए बीजों की भांति फलहीन हो जाते हैं। रज एवं तमोगुण से जीवों में लय, विक्षेप एवं कृष्ण इतर वासनाएं उत्पन्न होती हैं। एतैर अनाविद्धम का तात्पर्य यह है कि नैष्ठ की भक्ति उदित होने पर काम आदि रिपुओं से साधक का हृदय विक्षिप्त नहीं होता, अर्थात चित्त भक्ति मार्ग में स्थिर हो जाता है तथा विषय समूह के प्रति अरुचि हो जाती है। तत्कृपा प्रार्थना यथा श्रीमद् भागवतम 10:14-8। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सा दया भाग। जो पुरुष अपने किए कर्मों के फल को और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे भगवान की कृपा मानकर निर्विकार मन से भोग करते हुए काय, वाक्य और मन के द्वारा स्वयं को आपके अर्थात श्री भगवान के चरणों में समर्पित करता हुआ जीवन धारण करता है, वही मुक्ति के आश्रय स्वरूप इन भगवान के पाद पद्मों के अधिकारी हैं। दुख भोग करे निजकृत कर्म फले काय मनोवाक्य तव चरण कमले भक्ति करी काटे काल तव कृपा आशे मुक्ति पद तव पद पाए अनायासे। भजन रहस्य वृत्ति। तत्ते अनुकंपाम अर्थात भगवान के निकट प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी साधकों को यही शिक्षा देते हैं कि सुख या दुख की प्राप्ति को भगवान की कृपा समझनी चाहिए अथवा पूर्व संस्कार से प्राप्त पाप अपराध की समाप्ति की संभावना समझनी चाहिए। कभी कभी भगवान साधक के हृदय में उत्कंठा बढ़ाने के लिए भी ऐसी व्यवस्था करते हैं। मुक्ति पद शब्द का अर्थ है जिनके श्री चरणों का मुक्ति आश्रय करती है, वे भगवान, वह भक्ति अथवा भगवत सेवा। इस स्थिति में पहुंचने पर परा शांति प्राप्त होती है तथा श्रीमद् भागवत 11:2-43 के अनुसार, हे राजन, इस प्रकार भक्ति के अभ्यास के द्वारा जो भगवान के चरण कमलों का भजन करता है उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य तथा उसके हृदय में भगवत तत्व ज्ञान स्फुरित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह परम शांति का अनुभव करने लगता है। हेन अनुवृत्ति सह येई कृष्ण भजे सुभक्ति विराग ज्ञान तहार उपजे से तीन सुंदर रूपे एकत्रे बाड़िया परा शांति प्रेम धन दे ना आनिया। भजन रहस्य वृत्ति। नव योगेंद्र में से अन्यतम कवि ऋषि निमि महाराज के प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, भगवत भक्ति के अतिरिक्त आत्यांतिक मंगल का कोई उपाय नहीं है। काल्पनिक शांति अथवा जड़भोग राहित्य के लिए निर्बोध की भांति क्षणिक प्रयास करके जीव मंगल लाभ नहीं कर सकता। श्री भगवान के भक्तों का आश्रय करके अभ्यास द्वारा त्रिगुणातीत भक्ति को प्राप्त करना ही श्रेय है। शुद्ध भक्तिमान व्यक्ति स्वयं रूप भागवत धर्म में प्रतिष्ठित हो युक्त वैराग्य से सेवा करते हैं तथा अज्ञानता उन्हें स्पर्श नहीं करती। भक्ति राज्य में प्रतिष्ठित हो उत्तरोत्तर उन्नत भक्ति लाभ करता हुआ परा शांति प्राप्त करता है। श्री भगवान के भक्तों का आश्रय लेना ही अभ्यास या अनुवृत्ति है। कृष्ण से अधिक उनके परिकरों का स्मरण तथा अनुशीलन
अधिक लाभकारी है। भक्ति साधकों के लिए महाप्रभु की अपेक्षा श्रील रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी की गोपियों की अनुगत्यमयी भक्ति प्रणाली अधिक उपादेय है। भक्तों के भावों का चिंतन, प्रार्थना और रुदन यही लोक उत्पत्ति की विधि है। स्वरूप सिद्धि को लक्ष्य करके इंद्रियों द्वारा भक्ति का अनुशीलन साधन कहलाता है। भावोदय होने पर यह साधन न रहकर भाव भक्ति हो जाएगी तथा वस्तु सिद्धि होने पर प्रेम सेवा लाभ होगी। भक्ति साधन 9 प्रकार के होते हैं, यथा श्रीमद् भागवत 7:5-22 से 24। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्तिश्चैन नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्ये अधीतम उत्तमम। जो भगवान श्री विष्णु के प्रति आत्मसमर्पण पूर्वक कर्म, ज्ञान, योग आदि व्यवधान से रहित होकर तद विषयक श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके नाम रूप आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, उन्होंने ही उत्तम रूप से शास्त्र अध्ययन किया है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात उनका ही शास्त्र अनुशीलन सार्थक हुआ है। श्रवण कीर्तन आदि भक्तिर प्रकार चिदघन आनंद कृष्णे साक्षात याहार सर्वशास्त्र तत्व बुझी क्रिया पर तिनी सर्वार्थ सिद्धिते तिहम विज्ञ शिरोमणि। भजन रहस्य वृत्ति। नवदा भक्ति स्वरूप सिद्धा भक्ति है। अन्य प्रकार के भक्ति अनुशीलन संग सिद्धा, आरोप सिद्धा आदि की श्रेणी में आते हैं। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण अत्यावश्यक है। स्वरूप सिद्धा अथवा शुद्धा भक्ति में शरणागति के बिना प्रवेश नहीं होता। इति पुंसार पिता विष्णु का यही तात्पर्य है। पुंसाम शब्द का अर्थ मायाबद्ध भोग परायण जीव से है। श्रील सनातन गोस्वामी का विचार। भगवत यद्धा के द्वारा निर्विच्छिन्न तैल धारावत भक्ति जनित सेवा का निर्देश किया गया है। इस प्रकार भक्ति अनुशीलन से धीरे धीरे भावोद्गम होता है तथा सहज रूप में दास्यरति उदय होती है, जिस प्रकार वृत्रासुर की प्रार्थना से स्पष्ट है। श्रीमद् भागवत 6:11-24। अहम हरे तव पादेक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतैर्गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करोतु कायः। वृत्तासुर भगवान से प्रार्थना कर रहा है। जीव भगवान का नित्य दास है, किंतु अपनी स्वतंत्र इच्छा के दुरुपयोग से उसने अपना नित्य दासत्व विस्मरण कर दिया। दुष्परिणाम स्वरूप माया के पाश में बंधकर संसार में अनेक प्रकार की यंत्रणाएं भोग रहा है। पुनः आपके दासों का दास बनने की आशा की पूर्ति केवल गुरु वैष्णवों की अहेतुकी अनुकंपा से ही हो सकती है। यह दासत्व भाव भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है। हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में प्राप्त हो। मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। छिनु तव नित्य दास गले बांधी माया पाश संसारे पाइनु नाना क्लेश एवे पुनः करी आश हैया तव दासेर दास भजी पाई तव भक्ति लेश। प्राणेश्वर तव गुण समरुक मन पुनः पुनः तव नाम जिह्वा करुक गान करुद्वये तव कर्म करिया लघुक शर्म तव पदे संपिनु पराण। जीव वस्तुतः भोग्य वस्तु है तथा श्री कृष्ण भोक्ता है। रसिक भक्तों के साथ भजन करते करते आनंदमयी श्री राधिका के कैंकर्य की आशा प्रबल हो जाती है तथा गोपी भाव उदय होता है। यथा श्रीमद् भागवत 10:29-38। श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि से आकृष्ट होकर कृष्ण के निकट आई गोपियां कह रही हैं, हे दुखारिण, हम अपने गृह संबंध कुटुंबियों का परित्याग करके केवल आपकी सेवा करने की आशा से आपके श्री चरणों में उपस्थित हुई हैं। आप हमारे प्रति प्रसन्न हो।
हे पुरुष रत्न, पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम मिलन की आकांक्षा की आग धधका दी है। हमारा रोम रोम उससे जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो। तब दास आशे छड़िया छी घर द्वार, दया करी देहि कृष्ण चरण तोमार। तब हास्य मुख निरीक्षण कामी जने, तोमार कैंकर्य देहे प्रफुल्ल वदने। भजन रहस्य वृत्ति। शुकदेव गोस्वामी गोपियों के भाव में विभावित होकर आलोच्य श्लोक उच्चारण कर रहे हैं। तन्नः प्रसीद वेणुनाद श्रवण कर गोपियां रासथली में कृष्ण के सम्मुख उपस्थित हुईं। अखिल रसामृत सिंधु ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर गोपियों के अंतःहृदय स्थित भाव माधुर्य आदि का रसास्वादन करने के लिए परिहास मूलक वाक्य प्रयोग करने लगे। व्रजवल्लभियां भी श्लेष वाक्यों में उत्तर देने लगी। साधारण रूप में गोपियां कृष्ण से दासी बनने की प्रार्थना कर रही हैं। देहि दास्यम। श्री कृष्ण कहने लगे, हे नव यौवन प्रमत्ता, मेरे दासत्व तो अत्यंत दुर्लभ है। गोपियों ने उत्तर दिया, हे श्याम सुंदर, आप तो अपने आश्रित जनों की आशा को पूर्ण करते हैं। आपकी सुंदर हास्यमय दृष्टि से हम लोगों के हृदय में तीव्र स्मर प्रज्वलित हुआ है तथा हमें दग्धीभूत कर रहा है। तथापि हम इसका किसी भी प्रकार प्रतिकार नहीं चाहती हैं। आप केवल अपने चरण कमलों की सेवा प्रदान कीजिए। अथवा गोपियां कहने लगी, हे श्याम सुंदर, हम युवतियां हैं तथा अपने अंगों के द्वारा आपका सुख विधान करना चाहती हैं। हम आपके स्मित हास्य निरीक्षण, अधरा अमृत आदि उपकरणों के द्वारा ही आपकी उपासना करना चाहती हैं। हे पुरुष भूषण, तुम इंद्र नीलमणि स्वरूप तथा हम गौरांगी हैं। तुम तो हमारे अंगों के अलंकार स्वरूप हो। अथवा श्लेष वाक्य में गोपियां कह रही हैं, हम तो आपकी चरण धूलि प्राप्ति की प्रार्थना नहीं कर रही हैं। ब्रिज जनार्दन नाम को आप सार्थक कर रहे हो, हमें पाप एवं दुख से पीड़ित कर रहे हो। हमने पौर्णमासी से सुना है कि श्री नारायण की वक्ष विलासिनी लक्ष्मी भी आपके चरण कमलों की शरण लेने के लिए आती हैं। ते अंघ्रिमूलम, किंतु आप लक्ष्मी नहीं। हम तो ज्योत्सनामयी रजनी में वृंदावन की प्राकृतिक शोभा निरखने की कौतूहल बशाई हैं। अतः आप वैकुंठ स्थित लक्ष्मी को ही आश्रय प्रदान करें, हमें नहीं। किंतु यह स्मरण रखना कि लक्ष्मी आदि भी आपका दासत्व संपूर्ण रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। हे पुरुष श्रेष्ठ, गोकुल वधुओं की प्राप्ति के लिए उत्कंठित होकर पुरुष सखाओं सुबल आदि को गोपी वेश में सजाते हो। हे पुरुष भूषण, आपके स्वभाव से पुरुष जाति कलंकित हुई है। आप हमें काम संतप्ता न समझें। हम तो आपकी रमणी भी नहीं हैं, ये तो केवल आपकी कल्पना है। सिद्ध गोपी भावाश्रय यथा श्रीमद् भागवत 10:29-39। प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली काली काली अलकें झलक रही हैं, तुम्हारे ये कमनीय कपोल जिन पर मनोहर कुंडल अपना अनंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारे ये मधुर अधर जिनकी सुधा अन्य सुधा को भी पराजित कर रही है, तुम्हारी यह मनोहरी चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्लसित हो रही है, तुम्हारी ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभय दान देने में अत्यंत उदार हैं, और स्वर्ण रेखा के रूप में लक्ष्मी द्वारा सुशोभित तुम्हारा यह वक्षस्थल, ये सब देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई हैं। ओ मुख अलकावृत ओ कुंडल शोभा, अधर अमृत गंड स्मित मनुलोभा, अभय यद भुजयुग श्री सेवित वक्ष, देखिया हलाम दासी सेवा कार्य दक्ष। भजन रहस्य वृत्ति। इसमें गोपियों का अंतर्हित भाव विद्यमान है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर सिद्ध गोपी भाव आश्रय की स्फूर्ति में आलोच्य श्लोक का स्मरण एवं कीर्तन कर रहे हैं। रसिक चूड़ामणि व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर अपना दाक्षिण भाव सांगोपन करके व्रज देवियों के प्रति उदासीन भाव प्रकट करके कहने लगे, हे व्रज देवियों, आप लोग मेरी बिना मूल्य की दासी पद पाने की चेष्टा क्यों कर रही हैं?
गोपियां दैन्य भाव से कहने लगी, हे श्याम सुंदर, आपने हमें अवर्णनीय वेतन प्रदान किया है। श्याम सुंदर ने मुस्कुराकर कहा, वह क्या? गोपियों ने कहा, आपने अपनी स्वभाव सिद्ध अदर सुधा, लोभनीय भुजा आदि स्पर्श, श्री लक्ष्मी के आश्रय स्वरूप अपने वक्ष स्थल का आलिंगन आदि वेतन रूप में समस्त रमणियों को प्रदान किया है। हम लोगों ने खंजन पक्षी रूपी नयन आपके अलकावृत मुखमंडल रूपी जाल में आबद्ध हो गए हैं। आपकी अलकावली नहीं, यह पाश है और दोनों कर्ण कुंडल जाल है। आपकी अधर सुधा हमारे नयन रूपी खंजन पक्षी का आहार है। आपके साहस्य दृष्टि रूपी खंजन नयन जो भली प्रकार पालित एवं शिक्षित हैं, हमारे नयनों को हरण कर लेते हैं। आपकी लोभनीय भुजाएं व रतिप्रद वक्षस्थल हमारे हृदय को उपशमित करता है। हे कृष्ण, आपने हमारी वह संधि के पूर्व ही अपने मोहन माधुर्य द्वारा अपने कुंज मंदिर में बुलाकर नील निधि, पद्म निधि, जाम्बुन, नद स्वर्ण के कुंडल युगल आदि रूपी संपत्ति का दर्शन कराकर अदर सुधा का भोजन कराया। इन सभी लोभनीय वस्तुओं ने हमें विवश कर आपकी दासी बनने को ललायित कर दिया। प्रणय रोष के साथ ब्रज देवियां कहने लगी, हे कृष्ण, आपकी अनुपम रूप संपत्ति को देखकर हम दासी बनने की आशा तो कर रही हैं, किंतु यह आशा पूर्ण न होकर दुराशा में बदल जाएगी। अथवा गोपियां तर्जनी उंगली से कृष्ण को संबोधित करती हुई बोली, हे धार्मिक चूड़ामणि, आपके धर्म के स्वरूप के विषय में हम अच्छी तरह जानती हैं। आप पर नारियों से सदैव छेड़छाड़ करते रहते हो। वैकुंठ की रमणियों को भी रमण निमित्त वक्ष स्थल में धारण करते हो। आपको नारायण क्षमा कर सकते हैं, किंतु हम नहीं। हमारे पति भी हमको क्षमा नहीं करेंगे, बल्कि महाबली कंस से शिकायत करके आपको दंड दिलाएंगे। हम कुलवत हुए हैं। औपपत्य भाव हमारे लिए अत्यंत निंदनीय है। अपना सौंदर्य माधुर्य दिखाकर आप हमें अपनी किंकरी नहीं बना सकते हैं। गोपियां कृष्ण की अद्भुत रूप माधुरी देखकर कैसे दासी होती हैं, उसका वर्णन करते हुए व्रज रस रसिक चूड़ामणि महामहोपाध्याय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, श्याम सुंदर गोपियों से कहते हैं कि मैंने तो तुम लोगों को किसी वेतन द्वारा क्रय नहीं किया, तब तुम मेरी दासी कैसे हुई? इसका उत्तर देती हुई व्रज रमणियां कहने लगी, वेतन से भी कोटि कोटि गुण अधिक तुमने हमें प्रदान किया है। वह महामूल्य निधि क्या है तो सुनो। वह संधि के आरंभ में ही अपने कुंज मंदिर में हमें बुलाकर आपने अपने अलकावली से आवृत मुखमंडल का दर्शन कराया। जब आप टेढ़ी पाग बांधते हैं, उसमें से घुंघराले कुंचित केशपाश रूपी झरोकों से आपके मुख कमल का हम दर्शन करती हैं। फिर आप कोमल कनिष्ठ अंगुली से उन्हें भीतर करते हैं, तो वह भी आपके सौंदर्य को प्रस्फुटित करता है। कभी आप ऊंची पाग बांध लेते हैं, तो उसमें भी आपके घुंघराले केश लटकते हैं। विश्राम करते समय जब आप अपनी पाग को उतार देते हैं, तो सारी अलकावली आपके मुख को आवृत कर लेती है। इस प्रकार कभी अनावृत तो कभी ईशदावृत तथा कभी कभी संपूर्ण रूप में अलकावली से मुखारविंद सुशोभित होता है। हास परिहास के समय कपोलों का चुंबन करने के लिए आपके कुंडल दोलायमान होते हैं। मिलनोचित चिन्हों से सुशोभित गंड स्थल की अपूर्व शोभा विकीर्ण होती है। इस प्रकार आपके मुख रूपी चंद्रमा को निरख कर गोपियों का हृदय कुमुद खिल उठता है। इसी अनुपम रूप माधुरी मूल्य द्वारा आपने हमें मोल ले लिया है। यदि कृष्ण कहें कि मैं तो धर्म परायण हूँ और तुम पर नारी हो, अतः मैं तुम्हें कैसे अपनी दासी बनाऊं? यह सुनकर तर्जनी उंगली से लक्ष्य करते हुए गोपियां कहती हैं, हे धार्मिक प्रवर, वैकुंठ स्थित नारायण की लक्ष्मी को तुम अपने वक्ष स्थल पर धारण करते हो। हमारे सम्मुख वह लज्जावश स्वर्ण रेखा के रूप में वक्ष स्थल पर विराजमान हो जाती है, किंतु एकांत में वह आपके साथ रमण करती है। क्या त्रिभुवन की कोई भी स्त्री आपका परित्याग कर सकती है? अर्थात नहीं कर सकती।
यही सब अमूल्य संपत्ति दर्शन कराकर आपने हमें अपनी दासी बनने के लिए बाध्य किया है। यथा श्रीमद् भागवत 10:29-33। हे परमात्मन, आत्महितैषी महापुरुष आपसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि आप सभी आत्माओं के आत्मा स्वरूप हैं। अनित्य दुखद पति पुत्र आदि की सेवा या रति करने से क्या प्रयोजन? आप हम पर प्रसन्न होकर कृपा करें। कमल नयन, चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलाती हुई लता का छेदन मत करो। तुम्ही प्रिया आत्मा नित्य रतिर भाजन, आरती दाता पति पुत्रे रति आकारण, बड़ आशा करी आइनु तोमार चरणे, कमल नयन हेर प्रसन्न वदने। भजन रहस्य वृत्ति। आत्मदर्शन होने के पश्चात जीव का लौकिक पति पुत्रादि से संबंध नहीं रह जाता। संसार को आसार समझकर स्वाभाविक कृष्ण रति में निमज्जित होता है। इस स्थिति में जीव विधि निषेध के अधीन न रहकर राग मार्गीय भक्ति में प्रवृत्त होकर एकांतिक रूप से श्री राधा कृष्ण का भजन करता है। इस स्थल में गोपियां श्री कृष्ण से कह रही हैं, हम लोग पति आदि का संबंध चिरकाल के लिए छोड़कर आपके सम्मुख उपस्थित हुई हैं। हमारे हृदय में प्रेम का अंकुर उदय हुआ है। अब वह आशा रूपी लता बृहद रूप धारण कर चुकी है। हम लोग तो बाल्यावस्था से ही आपके प्रति अनुरक्त हुई हैं तथा आपके प्रति प्रेम प्रीति निष्कपट है। आप इस प्रीति लता का छेदन मत कीजिए, अथवा आपके आरिक्तम कमल नेत्रों के दर्शन से हमारा हृदय स्वाभाविक रूप से अनुरंजित हो गया तथा हम आपकी बिना मोल की दासी बन चुकी हैं। श्लेष वाक्यों के द्वारा व्रज देवियां कहने लगी, हे अरविंद लोचन कृष्ण, रात्रि काल में जिस प्रकार कमल बंद हो जाता है, उसी प्रकार आपके नेत्र भी अर्धमुद्रित हो रहे हैं। इस प्रकार आप हमारे रूप सौंदर्य तथा यौवन को देख नहीं पा रहे हैं तथा इसके दर्शन से वंचित हो रहे हैं। अतः आपका नयन धारण करना व्यर्थ है। अथवा व्रज देवियां कहने लगी, आपके मनो अभीष्ट को हम समझ गए हैं। आपका अनुचित कर्मों से विरत होना उचित है, इसलिए हम लोग अधिक समय यहाँ नहीं ठहरेंगी। आपके हृदय में जो वासना प्रसून है उसका परित्याग कर दीजिए। श्री राधा पदाश्रय की अपरिहार्यता यथा श्री स्वसंकल्प प्रकाश स्तोत्र प्रथम श्लोक। अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु मनाश्रित्य वृंदाटवीं तत्पदांकाम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधोर रस्यावगः। जिसने श्री राधा पादाम्भोज रेणु की आराधना नहीं की, उनकी पदांकित विहार स्थली श्री वृंदावन का आश्रय नहीं लिया तथा जिसने उनके गंभीर भावों में निमग्न चित्त वृत्ति वाले भक्तों की सेवा नहीं की, वह श्याम रस सिंधु में कैसे अवगाहन कर सकता है? अर्थात कभी नहीं। राधा पदाम्बोज रेणु नाही आराधिले, ताहार पदांक पूत ब्रज ना भाजिले, न सेविले राधिका गंभीर भाव भक्त, श्याम सिंधु रसे किसे हवि अनुरक्त। भजन रहस्य वृत्ति। इस स्तोत्र को स्मरण करके श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्री राधा माधव की विचित्र सेवा प्राप्ति के लिए उत्कंठित हो रहे हैं। श्याम रस सिंधु में अवगाहन करने के लिए आह्लादनी स्वरूपिणी श्री राधा रानी की चरण रेणु सेवा, केली विलास स्थल श्री वृंदावन धाम एवं उनके प्रिय भक्तों की आराधना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से श्री राधा माधव की सेवा प्राप्त हो जाएगी, ये केवल दुराशा मात्र है। जो राधा दास से परित्याग करके श्री कृष्ण के संग की प्राप्ति की चेष्टा करते हैं, वे पूर्णिमा तिथि के बिना पूर्ण चंद्रमा को दर्शन करने की व्यर्थ ही चेष्टा करते हैं। यम एकम गोविंदम भजति कपटी दंभिकतया तदम यर्णे शीर्णे क्षणम अपि न यामि व्रतम इदम। स्तवावली स्वानियदशकम 6। राधा दास्यम पास्य यः प्रयातते
गोविंद संगाशया सो अयम पूर्ण सुधारुचेः परिचयम राकाम बिना कांक्षति किंच श्याम रति प्रभा लहरी बीजम नयताम विदुः ते प्राप्यापि महामृताम बुद्धि महो बिंदुम परम प्राप्युः। श्री राधा रस सुधा निधि 80। यदि श्याम साक्षात रसराज में श्रृंगार मूर्ति हैं, तो श्रीमती राधिका मदनाख्य महाभाववती श्रीमती राधिका श्रृंगार रस के द्वारा कंदर्प रूप मधु का पान श्याम को कराती हैं। कृष्ण के कराय श्याम रस मधुपान निरंतर पूर्ण करे कृष्णेर सर्व काम। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 8:170। श्रृंगार रस को श्याम रस कहा जाता है। यह विष्णु दैवत मत है। श्याम वर्ण अयम विष्णु दैवतः। साहित्य दर्पण। राधिका उज्ज्वल रसेर आचार्य राधा माधव शुद्ध प्रेम विचार्य ये धरिल राधा पद परम यत्ने से पाइल कृष्ण पद अमूल्य रत्ने राधा पद बिना कभू कृष्ण नाही मिले राधिका दासीर कृष्ण सर्व वेदे बोले। शिला भक्ति विनोद ठाकुर। श्री राधा माधव की विभिन्न लीला विलासों के स्थले वृंदावन धाम है। श्री युगल किशोर यहाँ विहार करते हुए विचरते हैं तथा अपने चरण चिन्हों से वृंदावन की भूमि को अंकित करते हैं। राधा पदांकित धाम वृंदावन यार नाम अन्यार आराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यदरः। श्रीमद् भागवत 10:30-28। अवश्य यह कृष्ण की आराधिका होगी, इसलिए इस पर प्रसन्न होकर श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है तथा इसे एकांत में अपने साथ ले गए हैं। रास स्थली से जब श्री कृष्ण राधा को साथ लेकर अंतर्ध्यान हो गए, तब कृष्ण का अन्वेषण करती गोपियां वन में कृष्ण के साथ राधा के चरण चिन्ह देखती हैं तथा उनके भाग्य की प्रशंसा करती हुई कहती हैं, तस्याः पदानि चैतानि यात्या नंद सुनुना। समस्त वृंदावन गोवर्धन राधा कुंड पर्यंत श्री राधा कृष्ण केली विलास स्थलों तथा पद चिन्हों से अंकित हैं। जातरती साधक को वृंदावन के कुंज लताओं में राधा कृष्ण की लीला स्फूर्ति होती है। यही तात्पर्य है वृंदावन धाम का आश्रय ग्रहण करने का कि विभिन्न लीलाओं का स्मरण तथा उन्हीं भावों में आवेश हो। किंतु ऐसी अनुभूति स्वजातीय व्रजरस रसिक स्निग्ध महज्जनों के संग तथा उनकी कृपा से ही उपलब्ध होती है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तार भक्त संगे सदा रास लीला प्रेमी कथा जे करे से पाए घन श्याम। प्रेम भक्ति चंद्रिका। श्री राधा श्याम सुंदर के लीला रस माधुर्य का आस्वादन इस आफुरंत अनंत माधुर्य के कल्लोल सिंधु में अवगाहन करने वाले रसिक महद्गणों के संग एवं सेवा द्वारा ही प्राप्त होता है। श्री राधा दास्याभिमानः यथा गोस्वामी वाक्य अभिमानं परित्यज्य प्राकृत वपुरादिषु श्री कृष्ण कृपया गोपी देहे व्रजे वसाम्यहम् राधिकानुचरी भूत्वा पारकीयर से सदा राधा कृष्ण विलासेषु परिचर्याम करोम्यहम्। मैं प्राकृत देह का अभिमान परित्याग करके श्री कृष्ण कृपा से गोपी देह प्राप्त करूं तथा व्रज में निवास करूं। श्री राधा जी की अनुचरी होकर सर्वदा पारकीय रस विलासी राधा कृष्ण की परिचर्या करूं। स्थूल देहादिते आत्मबुद्धि परिहरी कृष्ण कृपाश्रय नित्य गोपी देह धरी कबे आमी पारकीय रसे निरंतर राधा कृष्ण सेवा सुख लाभिब विस्तर। भजन रहस्य वृत्ति। साधक में जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक वह भजन राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। समस्त प्रकार के शरीरगत अभिमान अर्थात मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ आदि एवं मनगत अभिमान अर्थात मैं गुणी हूँ, धनी हूँ, पंडित हूँ आदि का परित्याग कर तृणादपि सुनीच होकर अत्यंत आरती पूर्वक प्रार्थना करें, तभी कृष्ण कृपा की प्राप्ति संभव है।
समस्त प्रकार के अनर्थ, अपराध, अभिमान केवल सत्संग द्वारा ही दूर हो सकते हैं। रो रो कर आर्त दीन स्वर में प्रार्थना करो कि हे श्री कृष्ण, हे श्री राधे, आपकी ऐसी कृपा कब होगी कि मैं व्रज में निवास कर राधा जी की दासी की दासी की दासी बनूं, व्रज में निवास पाऊं तथा नित्य काल पार की रस से राधा कृष्ण के विलास में दिन रात परिचर्या करूं। गोपी देहे व्रजे वसाम्यहम। ऐसी आरती युक्त प्रार्थना से श्री राधा जी की सखी नित्य सिद्धा व्रज गोपियों की कृपा से हृदय में गोपी भाव उदित होता है। गोपी भाव के बिना राधा कृष्ण के निभृत निकुंज रहकेली विलास भूमि वृंदावन धाम प्राप्त नहीं होता। इस भाव की प्राप्ति श्री राधा जी की अंतरंगा अर्थात खास कमरे की सहचरी सखियों के अनुगत्य से ही होती है। सखी वृंद के अतिरिक्त इस लीला में किसी का प्रवेश नहीं है। वे ही लीला का विस्तार करती हैं तथा आस्वादन करती हैं। इन्हीं की कृपा से एकादश भाव तथा पंचदशा उत्पन्न होती है। युगल चरण सेविबो निरंतर यही भावो, अनुरागी थकाइबो सदाए, साधने भाविवे जहाँ सिद्ध देहे पाइबे तहाँ, राग पथे ये जे उपाय। पार किया रसे सदा। शास्त्र में व्रज के पारकीय रस की सर्वोत्तमता निर्धारित की गई है। स्वकीय भाव से श्री राधा कृष्ण की सेवा से गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है तथा पारकीय भाव से श्री राधा कृष्ण की निकुंज लीला स्थली व्रज वृंदावन की प्राप्ति होती है। इनमें उल्लास रति युक्त का मंजरी सखियां ही सर्वोत्तम हैं। वे निकुंज रसकेली लीला विलास में निसंकोच रूप में सेवा करती हैं। तांबूल अर्पण पाद मर्दन, पयोदान अभिसार आदि भीर, वृंदारण्य महेश्वरीं प्रियतया यास्तोष्यन्ति ही प्रियः, प्राण प्रेष्ठ सखी कुलादपि किला संकोचिता भूमिकः, केले भूमेषु रूप मंजरी मुखास्ता दासिका संश्रये। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी व्रज विलास तव 38। समस्त धर्मों का परित्याग करके श्री राधा पददास्य की अभिलाषा यथा श्री राधा रस सुधा निधि श्लोक 33। दुरादुपास्य स्वजनान सुखमर्थम कोटिम, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशः, वर्षंतमेव सहजादभूत सौख्यधाराम, श्री राधिका चरण रेणुम अहम स्मरामि। आत्मीय स्वजन संबंधीय सुख चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा कोटि अनर्थ आदि की आशा ही अनर्थ की जड़ है। यह जानकर मैंने इस सब का परित्याग कर दिया है। सहजादभूत आनंद धारा वर्षणकारी श्री राधा जी की पदरेणु का भजन करता हूँ तथा उसे सदा अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। स्वजन संबंध सुख चतुर्वर्ग अर्थ सकल साधन छाड़ी जानिया अनर्थ, सहज अद्भुत सौख्य धारा वृष्टि करी राधा पदरेणु भजी शिरे सदा धरी। भजन रहस्य वृत्ति। दुरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटि अर्थात श्री राधा के पाद पद्म रेणु के स्मरण में विघ्न डालने वाले सगे संबंधियों के संग का सुख तथा धन की लालसा का त्याग करना ही उचित है। प्राकृत विषयों के प्रति स्वाभाविक अरुचि तथा श्री राधा चरण रज में रुचि ही शुद्ध वैराग्य है। राधानिष्ठ साधक केवल श्री राधा के चरण पद्म सौरभ में ही आसक्त रहते हैं। श्री राधा बिना वे श्री कृष्ण में भी रुचि नहीं लेते। ऐसे श्री राधा पाद पद्मनिष्ठ साधकों को विषय सुख तो तुच्छ लगते ही हैं, अन्य किसी पारमार्थिक साध्य साधन में भी वे प्रवृत्त नहीं होते। प्रेम भक्ति के मार्ग में अन्य उत्तम साधन भी बाधा है। पुण्य जे सुखेर धाम ना लाइयो तार नाम, पुण्य मुक्ति दुई त्याग करी, प्रेम भक्ति सुधा निधि ताहे डूबे निर्वधि, आर जत क्षार निधि प्राय। प्रेम भक्ति चंद्रिका। प्रेमी भक्त को पुण्य कर्म मुक्ति आदि राग के ढेर के समान लगते हैं। वह तो प्रेम भक्ति सुधा निधि में ही निर्बंध रूप से अवगाहन करना चाहता है। फिर जिसका हृदय भ्रमर श्री राधा की परम रसमय चरण रज सौरभ से आकृष्ट हो,
वह भला और कहीं कैसे जाएगा। अति उत्कृष्ट वस्तु के सुख को पाकर क्या कोई शूद्र सुख की ओर आकर्षित होता है। ब्रह्मानंद की अपेक्षा भजनानंद अधिक सुखकारी तथा अनिर्वचनीय आनंदमय है। भजन आनंद का ही गाढ़तम स्वरूप प्रेमानंद है तथा शब्दों की अभिव्यक्ति की सीमा से परे केवल अनुभूति की वस्तु है। इस प्रेमानंद में विरहाकुला गोपियों का प्रेम चरम सीमा का अतिक्रमण कर अनिर्वाच्यतम आनंद की धारा स्मरणकारी साधक की ओर अनवरत रूप में झरती रहती है। यह ऐश्वर्य ज्ञान गंध शून्य शुद्ध माधुर्य में आनंद धारा सहज है तथा अद्भुत चमत्कारिता से पूर्ण है। यही अर्थ सहज अद्भुत सौख्य धारा का। श्री राधिका चरण रेणुम अहम स्मरामि। श्री राधा दास्यनिष्ठ साधक श्री राधिका की परम दुर्लभ पदरज की साक्षात प्राप्ति के अभाव में उसे स्मरण करते हैं। इसका वास्तविक तात्पर्य है श्री राधा की विलास कुंज में लीला तथा लीला में अभीष्ट सेवा प्राप्ति की अभिलाषा, यही गौड़ीय वैष्णवों की हार्दिक अभिलाषा है। यही उनकी श्रेष्ठतम साधना है। साधन स्मरण लीला इहाते ना करहेला, काय मने कार्या सुसार। प्रेम भक्ति चंद्रिका। साधक किस प्रकार श्रीमती राधिका की चरण रेणु का भजन करते हैं यथा श्री राधा रस सुधा निधि श्लोक 198। आशास्य दास्यं वृषभानुजाया स्थिरे समधास्य च भानुजायः कदा नो वृंदावन कुंज विथीष्वहम नु राधे हे अतिथिर भवेयम। हे राधे, हे वृषभानु नंदिनी, तुम्हारा किंकिरत्व प्राप्त करने की आशा से मैं यमुना तीर पर स्थित होकर वृंदावन कुंज पथ की अतिथि कब बनूंगी। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती। वृषभानु कुमारीर हैब किंकरी कलिंदी नंदिनी तीरे रबवास करी करुणा करिया राधे ए दासीर प्रति वृंदाटवी कुंज पथे हैब अतिथि। भजन रहस्य वृत्ति। हे वृषभानु नंदिनी, मेरे मन में यह आशा उदित हो रही है कि यमुना के तीर पर वृंदावन की कुंज वीथियों में होकर जब आप अभिसार के लिए गमन करेंगी तब क्या आप मेरे नयन पथ की अतिथि बनेंगी। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। शिला प्रबोधानंद सरस्वती ने अत्यंत अधीर दशा में श्री स्वामिनी जी की सेवा स्मरण करते हुए इस श्लोक की रचना की है। लीला माधुरी की स्मृति तथा सेवा के अभाव में उनके चित्त में विपुल आरती एवं उत्कंठा का उदय हो रहा है। लीला माधुरी के आस्वादन में अपनी अयोग्यता की अनुभूति के कारण असह्य दुख एवं वेदना से उनके प्राण छटपटा रहे हैं, किंतु स्वामिनी जी की सेवा प्राप्ति की दृढ़ आशा का हृदय में संचार हो रहा है। जातरती भक्तों का एक लक्षण आशा बंद ही है। आशा बंद की चरमावस्था महाभाव में होती है। व्रज देवियों का आशा बंद अवर्णनीय है। सुदीर्घ कृष्ण विरह दशा में भी सेवा प्राप्ति की आशा में किस प्रकार प्राण धारण करती हैं, कृष्ण के वचनों पर विश्वास करती हैं। श्रीमद् भागवत 10:14-17 है। पदकर्ता यही आशा लेकर स्वामिनी जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। हा राधे, हा वृषभानु नंदिनी, तुम्हारे किंकरी पद प्राप्ति की आशा में मैं कब यमुना के तट पर कुंज पथ की अतिथि बनूंगी। हा राधे, तुम वृषभानु राज नंदिनी हो, वृंदावन की अधीश्वरी हो तथा विपुल करुणा की निधि हो, इसलिए मुझ दीनहीन की उपेक्षा मत करना। अपने प्राण प्रियतम के साथ अपनी निकुंज लीला सेवा में मुझ दासी को नियुक्त करो। तुम जब प्रेम अनुराग में भरी अपने प्राणनाथ के निकट अभिसार के लिए वृंदावन निकुंज की ओर गमन करोगी, तब तुम्हारे आगमन पथ पर कुंज वीथी में यमुना तट पर तुम्हारी यह अकिंचन अतिथि स्थिर होकर बैठी रहेगी तथा तुम्हारी कृपा प्राप्त किए बिना वहां से नहीं हटेगी। अपनी इस दीन अतिथि को कुंज वीथी में इस प्रकार देखकर तुम्हारे मन में करुणा का संचार अवश्य होगा। हे स्वामिनी, तुम कृष्ण प्रियतमा हो, उनकी आराधिका हो। अपने प्राण प्रियतम की आराधना में यत्किंचित मुझे सेवा का अवसर प्रदान कर
कृतार्थ करो। मैं अपनी जीवन संध्या में तुम्हारी कृपा याची भिक्षु हूँ। मुझे अपनी निशुल्क दासित्व प्रदान करो। यदि मुझे वंचित करोगी तो तुम्हारे नाम पर कलंक लगेगा। इस कलंक को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। श्री राधा दास्य में निरंतर कृष्ण अन्वेषण संकीर्तनः यथा श्री राधा रस सुधा निधि 259। अपना अभीष्ट श्री राधा पद दास्य हृदय में धारण कर शिखी पिच्छुमौली श्री कृष्ण का सर्वदा ध्यान करूं, सर्वदा उनका नाम कीर्तन करूं, उनके चरण कमलों की नित्य परिचर्या करूं और उनके श्रेष्ठ मंत्र का नित्य जप करूं। वे किसी भी क्षण मुझ पर अनुग्रह करके अनुराग उत्सव प्राप्त कराएंगी। निरंतर कृष्ण ध्यान, तन नाम कीर्तन, कृष्ण पाद पद्म सेवा, तन मंत्र जपन, राधा पद दास्य मात्र अभीष्ट चिंतन, कृपाय लभिब राधा रागानुभावन, भजन रहस्य वृत्ति। पदकर्ता संकीर्तन के द्वारा श्री राधा दास्य में निरंतर श्री कृष्ण अन्वेषण की अभिलाषा को व्यक्त कर रहे हैं। गौड़ीय वैष्णवों की एकमात्र कामना एवं अभीष्ट वस्तु श्री राधा दास्य की प्राप्ति ही है। उनके कृष्ण भजन का लक्ष्य इस अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति है। उनके भजन का मूल मंत्र है मदीशाना थत्वे व्रज विपिन चंद्र व्रज वनेश्वरी ताम नाथत्वे। मनः शिक्षा 9। आलोच्य श्लोक में भी परम अभीष्ट संपत श्री राधा दास्य को हृदय में संजोकर शिखी पिच्छुमौली श्री कृष्ण के चिंतन का वर्णन है। श्री कृष्ण को कुंज में आने में कुछ विलंब हो गया। मदीय अभिमान युक्ता श्री राधा मानिनी हो गई। उनकी प्रसन्नता के लिए श्याम सुंदर अपनी प्रिया के चरणों में शीश नवा रहे हैं। उनका शिखी पिच्छ मुकुट श्री किशोरी जी के चरणों में भूलुंठित हो रहा है। स्मरल गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम। ऐसी मेरी स्वामिनी के वशीभूत धीर ललित नायक श्री कृष्ण का ध्यान मेरे हृदय में परम श्रेष्ठ अनुराग उत्सव उत्पन्न करे। इसी परम सुरसाल कृष्ण कीर्तन में मैं निमग्न रहूं। श्रीदास गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, राधा नाम अभिनव सुंदर अमृतवत मनोहर है। कृष्ण नाम घन दुग्ध की भांति सुस्वादु है। हे मेरी शुद्धार्थ रसने, इन दोनों अपूर्व वस्तुओं को सुगंधी अनुराग रूपी हिम के द्वारा रमणीय कर सर्वदा पान करो। श्री स्वामिनी जी की आराधना, श्री कृष्ण चरण कमल की परिचर्या, श्री कृष्ण के प्रसाद और निर्माल्य द्वारा करो। नित्य सखी तथा प्राण सखी श्री कृष्ण की सेवा इसी भावना से करती हैं कि श्री कृष्ण सेवा से प्राप्त उपहार निर्माल्य आदि को वे स्वामिनी को अर्पण करें। प्राणनाथ की व्यवहारित वस्तुएं प्राप्त कर स्वामिनी जी अत्यंत प्रसन्न होंगी। मदीय ईश्वरी की प्रसन्नता से मेरे हृदय में श्री कृष्ण सेवा में परम अनुराग उत्पन्न होगा। जन्म जन्म श्री राधा दास्य की प्रार्थना यथा श्री राधा रस सुधा निधि 40। जो अपार रसयार श्याम सुंदर की विलास मूर्ति हैं, श्री कृष्ण की परम अद्भुत सौख्या लक्ष्मी हैं तथा ब्रह्मा आदि के लिए सुदुर्लभ है, उन्हीं श्री वृषभानु राजनंदिनी का दासित्व मुझे जन्म जन्मांतरों तक प्राप्त हो। अपार रसेर सार विलास मूर्ति, परम अद्भुत सौख्य आनंद निवृत्ति, ब्रह्मादीर सुदुर्लभ वृषभानु कन्या, जन्मे जन्मे तार दास्य हाय ये न धन्या। भजन रहस्य वृत्ति। पदकर्ता अत्यंत आर्त स्वर से श्री राधा के दासित्व प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रार्थना की उपलब्धि स्थूल देह में कदापि संभव नहीं है। गुरु प्रदत्त मंत्र तथा नाम के निरंतर जप से साधक को अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। अपना स्वरूप उपलब्धि करने पर साधक के हृदय में श्री स्वामिनी के प्रति प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न होता है तथा श्री राधिका के माधुर्य की स्फूर्ति होती है। वे श्याम सुंदर की विलास मूर्ति स्वरूप हैं, अर्थात कुंज में श्री राधा का घन रस स्वरूप प्रकाशित हो उठता है तथा अखिल रसामृत मूर्ति श्री श्याम सुंदर उसका आस्वादन करते हैं। निखिल रसों का सार श्री राधा विलास की मूर्ति है। यही माधुर्य अपार रस का सार है।
श्री राधा का मादनाख्य प्रेम आनंद के घन विग्रह श्री गोविंद के चित्त में छिपे संभोग आनंद को उच्छ्वलित कर उन्हें किसी भी प्रकार अपनी प्रिया से मिलन के लिए विवश एवं व्याकुल कर देता है। इसलिए वे कभी स्त्रीवेश धारण कर मिलन के लिए प्रयत्नशील होते हैं तो कभी सखियों के चरणों में प्रणत होते हैं। श्री स्वामिनी भी मिलन सुख में श्री गोविंद को उनकी संभावना से भी अधिक संभोग रस आनंद को अनिर्वचनीय रूप में प्रदान करती हैं। रात्रि दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे, कैशोर वयस सफल करील क्रीड़ा रंगे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8। श्री राधा आनंद कंद ब्रजचंद्र की आह्लादनी स्वरूप शक्ति धीरा अधीरा नायिका है। इसलिए श्री नंद नंदन पूर्ण रूप से उनके वशीभूत है। निरंतरम वशीकृता प्रतीत नंद नंदने। श्री राधा कृपा कटाक्ष। श्रीमती जी आनंद कंद श्री कृष्ण की परम अद्भुत सौम्य लक्ष्मी है। नारायण वक्ष विलासिनी लक्ष्मी चंचला है तथा ऐश्वर्य गर्वपूर्ण है, किंतु व्रज की प्रेम लक्ष्मी श्री राधा सौम्य स्वभाव युक्त माधुर्यमयी है तथा सौम्य धीर स्वभावा है। वे प्रेम में कृष्णमयी, रस में गौरांगी, ऐश्वर्य में सर्व लक्ष्मीमयी और माधुर्य में प्रधान गोपिका हैं। वृषभानु नंदिनी श्री राधा ब्रह्मा आदि के लिए दुर्गम गति है। ब्रज के मधुर रस को समझने में ऐश्वर्य ज्ञान युक्त ब्रह्मा असमर्थ हैं। वे तो श्याम सुंदर की पौगंड लीला को भी नहीं समझ सके तथा गोवत्स गोप बालकों का अपहरण करके अपराधी बने। फिर परम निगूढ़ कैशोर लीला के दुर्गम रहस्य को किस प्रकार समझेंगे? इस परम रहस्यमय निकुंज लीला के केली विलास में सेवा का अधिकार एकमात्र व्रज गोपियों को ही प्राप्त है। सखियों के अनुगत्य बिना इस सेवा की प्राप्ति सर्वथा ही असंभव है। सखी बिना ऐ लीलाए अन्यरे नाही गति, सखी भावे जेई तारे करे अनुगति। राधा कृष्णेर कुंज सेवा साध सेई पाए, सेई साध पाई ते आर नाहिक उपाय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 8। श्री किशोरी जी की किंकरियां सदैव सेवा में तत्पर रहती हैं। कैंकर शब्द से सेवा की उत्कट भावना की अभिव्यक्ति है। कैंकर्य अर्थात किम करोमि, मैं क्या करूं, मैं क्या सेवा करूं, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। शुद्ध राधा दास्य या मंजरी भाव की इसमें अभिव्यंजना है। श्री वृषभानु नंदिनी के इसी कैंकर्य की मुझे जन्म जन्म में प्राप्ति हो। व्रज देवियों के अनुगत्य में सेवा करना ही तत्त भाव इच्छामयी कामानुगा भक्ति है। यही इस श्लोक का गूढ़ तात्पर्य है। श्री राधा दास्य में श्री राधा नाथ का अन्वेषण यथा श्री राधा रस सुधा निधि 42। राधा नाम सुधा रसम रसीयतुम जिवास्तु में विभला, पादो तत्पादकांक्षिता सुचरतम वृंदाटवी विधिषु तत्कर्मेव करहा करोतु हृदम तस्याः पदम ध्यायताम तद्भावोत्सवतः परम भवतु में तत्प्राणनाथे रतिः। मेरी जिह्वा सदा सर्वदा राधा नाम सुधा रस आस्वादन में विवहल हो जाए। मेरे पाद उसी वृंदावन वीथी में विचरण करें जिसमें श्री वृषभानु नंदिनी विचरण करती है। मेरे दोनों कर श्री स्वामिनी जी की सेवा में नियुक्त रहे। हृदय उनके चरण कमलों का ध्यान करे। श्री राधा जी के भाव उत्सव से उनके प्राणनाथ श्री श्याम सुंदर के प्रति केवला रति प्रकट हो। यही मेरी एकांतिक प्रार्थना है। जिह्वा हहुक सुविवहल राधा नाम गाने, वृंदारण्य चलपद राधा अन्वेषणे। राधा सेवा कर कर राधा स्मर मने, राधा भावे माती भज राधा प्राण धने। श्री गोस्वामी पाद दैन्य पूर्वक सर्वेंद्रियों द्वारा श्री राधा भजन की ओर उनके भाव उत्सव के द्वारा श्री राधा के प्राणनाथ के चरणों में रति प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। श्री राधा के नाम सुधा रस का आस्वादन कर कब मेरी जिह्वा भाव विभल होगी। जिह्वा द्वारा हार्दिक प्रेम सहित श्री राधा नाम के अमृत का जो आस्वादन सुख प्राप्त होता है वह अतुलनीय है। अपने उपास्य के नाम संकीर्तन से अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होकर सुख लाभ होता है। वाग इंद्रिय अर्थात जिह्वा पर नाम का मुख्यतः आविर्भाव होता है तथा वह नाम उच्चारण करने वाले तथा श्रवण करने वाले दोनों को ही आनंद प्रदान करता है।
नाम संकीर्तन प्रोक्तम कृष्णस्य प्रेम संपदि बलिष्ठम साधनम श्रेष्ठम परम अर्ष मंत्रवत तदेव मन्यते भक्ति फलम तद रसिकैर्जने भगवत प्रेम संपतो सदैव अव्यभिचारितः। श्री बृहद भागवतामृत 2-3 164 एवं 165। श्री कृष्ण की प्रेम रूप संपत्ति प्राप्ति के लिए नाम संकीर्तन ही बलवान तथा श्रेष्ठ साधन कहा गया है, जो परम आकर्षक मंत्र की तरह श्री कृष्ण को साधक की ओर खींच लाता है। इसलिए भगवत रसिक जन संकीर्तन को ही भक्ति का फल स्वरूप मानते हैं। भगवत प्रेम संपत्ति प्रदान करने में वह सर्वदा अमोघ ही है। रस की घन मूर्ति भगवान के रस स्वरूप का आस्वादन उनके नाम में ही निहित है। जिनके नाम का ऐसा आस्वादन है वे नामी श्री श्याम सुंदर श्री राधिका के नाम के आस्वादन में विभल उठते हैं। प्रणयी के नाम में प्रीति होना प्रेम का स्वभाव है। एक समय जटिला के कठोर पहरे के कारण श्री किशोरी जी श्याम सुंदर से नहीं मिल पाई। उनके विरह में श्याम सुंदर मूर्छित हो गए। मधुमंगल श्री किशोरी जी के पास गए, किंतु पहरे के कारण वह गृह से निकल नहीं सकी। उन्होंने श्री कृष्ण की विरह ज्वाला शांत करने के लिए एक पत्र पर राधा अक्षर द्वय लिखकर भेज दिया। उसे पाकर श्री कृष्ण की मूर्छा दूर हो गई और उन्होंने कहा, सखे, तुम्हारी दी हुई वस्तु से मैं परितृप्त हो गया। द्वितीय चरण में श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं, श्री राधा पदांकित धाम वृंदावन की वीथिकाओं में मेरे चरण विचरण करें तथा भ्रमण के समय हृदय में यही भावना रहे कि इन्हीं मार्गों पर मेरी स्वामिनी अपने प्राणनाथ से मिलने के लिए गमन आगमन करती हैं। उनकी चरण रज व्रज के प्रत्येक कण को प्रेम मकरंद में विभावित करती हैं। मेरी ईश्वरी की विलास लीला मेरे हृदय पटल पर अनुभूत हो। उनके चरणों की स्पर्शित धूलि कणा मेरे अंगों की अलंकार स्वरूप हो। श्री कृष्ण के प्रिय पार्षद उद्धव जी ने भी इसी धूलि कण की प्राप्ति की अभिलाषा से ब्रज में तृण गुल्म आदि के रूप में जन्म लेने की इच्छा की थी। हृदय की इस लालसा की पूर्ति व्रज की वीथियों में श्री किशोरी जी की पदरेणु स्मरण से होगी। तत्कर्मैव करहा करो तू। मेरे दोनों हस्त श्री स्वामिनी जी के नाना प्रकार के पुष्प माल्य अलंकार आदि के ग्रंथन निर्माण में नियुक्त रहे। जब स्वामिनी विलास श्रम से क्लांत हो जाएंगे तब मुझे उनके पाद मर्दन की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। तद भाव उत्सवतः परम भवतु में तत्प्राणनाथे रति। श्री राधा के भाव उत्सव अर्थात उनका श्री गोविंद के साथ लीला विलास। कभी श्रीमती जी के मानिनी होने पर गोविंद चाटु वाक्य से मेरी प्रार्थना करेंगे, हे सुंदरी, हे दयावती, तुम राधा को प्रसन्न कर मेरी विरह ज्वाला शांत करो। उनकी विनती सुनकर मैं उनका हाथ पकड़कर स्वामिनी जी के पास ले आऊंगी। अपनी स्वामिनी के साथ उनके प्राण प्रियतम के मिलन कराने में मेरी गति तथा समस्त सौभाग्य हो। श्री राधा के पाद पद्मों में आश्रित जानकर गोविंद मुझ पर अवश्य कृपा करें। श्री राधा पाद पद्म में एकमात्र गति की प्रार्थना। यथा विलाप कुसुमांजलि 8। देवी दुख कुल सागरोदरे दुयमान मति दुर्गतम जनम त्वं कृपा प्रबल नौकयादद्भुतम प्रापय स्वपद पंकज आलयम। हे देवी श्री राधिके, मैं दुख समूह रूप समुद्र में असहाय अवस्था में डूब रहा हूँ। आप अपनी कृपा रूप दृढ़ नौका में चढ़ाकर अपने चरण कमलों का आश्रय दीजिए। दुख सिंधु माझे देवी दुर्गत एजन कृपा पोते पाद पद में उठाओ एखन। भजन रहस्य वृत्ति। सेवा शून्य अनुभूति में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद अत्यंत विरहाकुल हो आश्रय रहित होकर मानो गंभीर दुख सागर में डूबने लगते हैं। उक्त श्लोक को स्मरण कर देवी शब्द के द्वारा श्री स्वामिनी जी की सम्यक प्रकार से स्तुति करने लगे। दिव्य धातु का अर्थ है क्रीड़ाशील, अर्थात श्री कृष्ण के साथ प्रेम क्रीड़ा लीला। इसी को स्मरण करते हुए श्रीदास गोस्वामी जी देवी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कृष्ण क्रीड़ा पूजार वसती नगरी। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य। देवी कही द्योतमाना परमा सुंदरी।
हे श्रीमती राधिके, मैं आपके चरण कमलों की सेवा से वंचित होकर इस दुस्तर संसार सागर में डूब रहा हूँ। आपकी कृपा रूपी नौका में आश्रय प्रदान कर मुझे अपनी चरण सेवा का अधिकार प्रदान कीजिए। आपकी चरण सेवा के अतिरिक्त विरहाई की क्लांति दूर करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। संसार में सभी कुछ दुखदायक है, केवल आपकी सेवा ही सर्वोपरि आनंदमय है। श्री राधा के अनुचरित्व के अभिमान में मंजरियों की अनन्या भावनिष्ठा है। मंजरियां श्री राधा के पद कमल दास्य में ही अनन्य चित्त हैं। श्री हरि के अंग संग की वासना उनके सपने में भी नहीं आती। श्री कृष्ण बलपूर्वक उनकी कंचुकी खींचकर कुछ कहने लगते हैं तो वे ऐंठ कर कहती हैं, हे नंदनंदन, इस देह को स्पर्श करने की स्पर्धा मत करना। श्री राधा दास्य रति में ही केवला अनुरक्ति यथा तत्रैव सुलह। हे देवी, आपके चरण कमलों के सर्वश्रेष्ठ दासत्व को छोड़कर मुझे अन्य किसी भाव की अभिलाषा नहीं है। आपके सखीत्व पद को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। मेरा दृढ़ अनुराग आपके दासियत्व में ही रहे, मैं शपथ पूर्वक यह कहता हूँ। तब पद दास बिना किछु नाही मागी, तब सख्य नमस्कार आछी दास्य लागी। भजन रहस्य वृत्ति। प्रस्तुत श्लोक में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद अपने स्वरूप आवेश में अपनी स्वामिनी के चरणों में आरतीमय प्रार्थना कर रहे हैं। हे मेरी स्वामिनी, अपने चरण कमलों की सौभाग्य सेवा प्रदान कर मुझे अपना दासित्व प्रदान करो। ये दास्य वर अर्थात श्रेष्ठ है, क्योंकि श्री राधा की दासियां संभ्रम एवं संकोच भाव से मुक्त हैं। उनकी सेवा संकोच रहित तथा सुरसाल है। इस दास्य की अभिलाषा श्रीमन महाप्रभु की करुणा का अवदान है तथा यही गौड़ीय वैष्णवों का हार्दिक अभिप्राय है। मंजरियां दासी होकर भी मधुर रस की पात्री हैं। निभृत निकुंज की रहेकेली लीला में उनका असंकोच रूप से प्रवेश तथा सेवा संपादन की सुदक्ष सुचारुता है। युगल किशोर को कब किस वस्तु की आवश्यकता है इसे भी भली भांति जानती हैं। हृदय का मर्म जानकर सेवा करना यही मंजरियों का वैशिष्ट है। मंजरियों की मनोरम सेवा परिपाटी देखकर स्वयं रसिक शिरोमणि श्याम सुंदर के मन में भी ऐसी ही सेवा की अभिलाषा जागृत होती है। स्वाधीन भर्त का श्री राधा श्याम सुंदर को आदेश देती हैं, मेरी अस्त व्यस्त वेशभूषा का संस्कार करें। अन्य सखियां देखेंगी तो उपहास करेंगी। स्वामिनी का मनोभाव समझकर किंकरी वेश रचना की सामग्री ले आई। श्रीमती जी श्याम सुंदर को अलता अर्थात यावक रस लगाने का आदेश देती हैं। वे तो चरण युगल का सौंदर्य निरख कर प्रेम में विवश हो रही हैं। सात्विक विकारों से सारे अंग पुलकित और कंपित हो रहे हैं। तूलिका पकड़ने में असमर्थ हो रहे हैं। उनकी दशा देखकर श्रीमती जी मृदु मधुर हास्य करती हैं तथा रति मंजरी को अलता लगाने का आदेश देती हैं। इस तरह की अनेकों लीला माधुरियों का आस्वादन किंकरियां निर्बाध रूप से करती हैं। श्रीमती जी से मिलन का सुयोग प्राप्त करना हो या उनके मान प्रसादन का अवसर हो, श्याम सुंदर को मंजरियों का ही आश्रय लेना पड़ता है। नंदालय में रात्रि भोजन लीला में श्याम सुंदर जाने के लिए व्याकुल हैं। मिलन होगा कि नहीं, वे दासी के पैर को हाथ लगाकर इशारे से पूछते हैं। दासी भी उनके हाथ को अपने पैर से दबाकर संकेत देती है कि होगा। इन मंजरियों का अपना कुछ नहीं, सब कुछ युगल सुख के लिए है। पद मर्यादा में प्रिय नर्म या प्रेष्ठ सखियों की श्रेष्ठता है, किंतु सेवा सौभाग्य की श्रेष्ठता किंकरी वृंद की ही है। ब्रज की मधुर रस युक्त कामात्मिका भक्ति दो भागों में विभाजित है, संभोग इच्छामयी और तत्त भाव इच्छामयी। ब्रज युथेश्वरी श्री राधा, श्री चंद्रावली, श्यामला आदि का श्री कृष्ण के प्रति जो मधुर भाव है उसे संभोगमयी तथा श्री रूप रति आदि मंजरियों की श्रीमती राधिका के प्रति स्नेह आधिक्य युगल सेवा का भाव होता है, उसे तत्त भाव इच्छात्मिका कहा जाता है। इसका नामांतर ही सखी भाव है। ये सखियां तीन प्रकार की होती हैं, राधा स्नेह अधिका, कृष्ण से अधिका तथा उभय स्नेह अधिका। सखियां 5 प्रकार की हैं, सखी, नित्य सखी,
प्राण सखी, प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी। प्राण सखी और नित्य सखी राधा स्नेह अधिका हैं तथा मंजरी कहलाती हैं। इनमें सख्य तथा सेवा भाव का तदात्म्य रहता है। ये श्री राधिका के चरण कमलों में अनन्य चित्त होकर रहती हैं तथा स्वप्न में भी श्री कृष्ण के अंग संग की वांछा नहीं करती। अनन्य श्री राधा पद कमल दास्यैक रसधी, हरे संगे रंग समय नापी ददती। वृंदावन महिमामृत 18-14। मंजरियों की प्रीति के विषय आलंबन श्री युगल किशोर हैं। आलिंगित युगल किशोर का संदर्शन, श्री राधा कृष्ण वार्तालाप, संजल्प, उनके चर्वित तांबूल का जिह्वा के द्वारा रसास्वादन, उनके रति मर्दन से उद्धित अतुलनीय सुगंध एवं युगल के पाद संवहन संस्पर्श आदि के द्वारा वे सभी प्रकार की रतियों का अनुभव करती हैं। संप्रयोग रूप संभोग का आस्वादन भी वे करती हैं। इस विषय में श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं, राधा स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पलता, सखी गण हाय तार पल्लव पुष्प पाता। कृष्ण लीला अमृत यदि लता के सिंचय, निज सुख हईते पल्लवाद्येर कोटि गुण सुखाय। गोविंद लीला अमृत ग्रंथ में भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि जब श्री कृष्ण राधा जी का स्पर्श करते हैं तब उनकी मंजरियों के अंगों में भी सात्विक भाव उदित होते हैं। श्री कृष्ण द्वारा राधा के अधर रस सुधा का पान करने पर नित्य एवं प्राण सखियों में भी वही भाव संक्रमित होते हैं तथा उन्हें उन्मादनी कर देते हैं। यथा विलाप कुसुमांजलि 1। त्वं रूप मंजरी सखी प्रथिता पूरे अस्मिन्, पुंसः परस्य वदनं नाही पश्यसीति। बिंबाधरे शतमनागत भर्तकाया, यत्ते व्याधायी किमु तच्छुक पंगुवयन्। श्री राधा के अनुरूप ही उनकी मंजरियों में समर्था रति है, जो अहेतुकी, अलौकिक, अतर्क्य एवं अचिंत रूप में विराजित है। सुनी लेयो भाग्यहीने न होय प्रतीति। श्री चैतन्य चरितामृत। उक्त प्रार्थना में श्रीदास गोस्वामी पालदासी भाव को पाने की ही प्रार्थना कर रहे हैं। रसो अस्तु शब्द के द्वारा नव नवायमान रूप में प्रेम वर्धन की अभिव्यक्ति कर रहे हैं तथा श्री स्वामिनी जी से प्रार्थना करते हैं कि चाटु वाक्य या अन्य वर देकर वंचना न करें। श्री राधा जी का दास्य प्राप्ति के लिए निष्कपट काकुति प्रार्थना स्तवमाला श्री गांधारवा संप्रार्थनाष्टकम 2। हा देवी काकु भर गदगद यदया वाचा, याचे निपत्या भुवि दंडवद उदुभर भरतीम। अस्य प्रसादम अबुदस्य जनस्य कृत्वा, गांधार्विके निज गणे गणनाम विधेहि। हे देवी गांधार्विके, मैं विशिष्ट पीड़ा से पीड़ित हूँ, अतः आज भूमि पर दंड के समान गिरकर अतिशय कातरता से भरी हुई गदगद वाणी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझ अज्ञानी जन पर कृपा करके अपने परिकरों में मेरी भी गिनती कर लीजिए। भूमि दंडवत पड़ी बहु अर्थी स्वरे, काको भरे गदगद वचने जोड़ करे। प्रार्थना करी गोदेवी ए अबूध जने, तब गणे गणे कृपा कर अकिंचने। भजन रहस्य वृत्ति। श्री रूप गोस्वामी पाद स्वामिनी जी के पाद पद्मों में अत्यंत आरती में प्रार्थना कर रहे हैं कि अपनी अंतरंग परिचारिकाओं में मेरी भी गणना कर लीजिए। श्रीमन महाप्रभु के नित्य सिद्ध परिकर होते हुए भी वे अपने को अजात रति साधक मान रहे हैं। दैन्य और प्रेम कोई बहुत अधिक भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। परम उन्नत प्रेम की परिपक्व दशा में स्वाभाविक दैन्य उत्पन्न होता है और दैन्य की परिपक्वता से अजस्त्र प्रेम का विस्तार होता है। अतएव दैन्य और प्रेम में कार्य कारणता अथवा जन्य जनकत्व संबंध देखा जाता है। श्री बृहद भागवतामृत 2:5, 224 एवं 225। काको भर गदगद याद वाचा के द्वारा प्रेम का बाह्य लक्षण चित्त द्रवित होना सूचित हो रहा है। यथा हा आदि से उत्कंठा व्यक्त हो रही है। गदगदवाणी अर्थात काकुति विनती पूर्वक प्रार्थना कर रही है। ऐसी प्रबल उत्कंठा के कारण ब्रज देवियां अपने स्वजन आर्यपथ का त्याग करने में समर्थ होती हैं। अतिशय ममता के कारण वे विघ्न बाधाओं का भी उल्लंघन
कर देती हैं। इसी उत्कंठामय ममता के वशीभूत हो श्री कृष्ण अपने को गोपियों का चिरऋणी मानते हैं। देवी गांधार्विके के द्वारा श्री राधिका के सौभाग्य की महिमा प्रकाशित हो रही है, अर्थात जो माधुर्य एवं सौंदर्य की खान है तथा मनोहारी नृत्य गायन वादन आदि लालित्यपूर्ण कलाओं के द्वारा कृष्ण के मन को रिझाती है। उत्कंठा प्रधाना दैन्यमयी रति रागमार्ग साधिकाओं की संपत्ति है। दैन्य सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अपने को अधम अपकृष्ट जानना तथा सामर्थ्यहीन समझना ही दैन्य है। शिला सनातन गोस्वामी। दैन्य ही भगवत कृपा को आकर्षित करता है तथा कृष्ण कृपा का भाजन बनाता है। भक्ति विरुद्ध दैन्य सर्वदा वर्जनीय है। दैन्य वस्तुता बाह्य आचरण के द्वारा नहीं अपितु हृदय से प्रकट होता है। अंतरे बाहिरे समव्यवहार अमानी मानद हब श्री कृष्ण संकीर्तने श्री कृष्ण स्मरणे सतत मजिया रब। श्री कृष्ण मनमोहिनी राधिका के दास्य पद प्राप्ति की प्रार्थना। श्री राधा रस सुधा निधि 39। वेणुं करान् निपतितं स्खलितं शिखंडं भ्रष्टं च पीतवसनं व्रजराज सूनुः यस्याः कटाक्ष शरघात विमूर्छितस्य तां राधिकां परिचरामि कदा रसेन। जिनके कटाक्ष शराघात से विमूर्छित श्री नंद नंदन के हाथों से वंशी गिर जाती है, मोर पंख का चूड़ा स्खलित हो जाता है एवं पीतांबर भ्रष्ट हो जाता है, मैं उन श्री राधिका की रस सहित परिचर्या कब करूंगा। यहाँ कटाक्षरे श्री कृष्ण मूर्छित कर हैते वंशी खसे शिखंड स्खलित पीत वस्त्र भ्रष्ट हाय से राधा चरण कभी आमी रस योगे करीब सेवन। भजन रहस्य वृत्ति। जिस अनुराग से उद्भूत तृष्णा नव नव रूप में विचित्र रूप में प्रकाशित होती है, वही अनुराग असमूर्त चमत्कारिक रूप प्रकाशित करते हुए महाभाव अवस्था में पहुंचता है। इस प्रकार के भाव प्राप्ति के निमित्त लुप्त व्यक्ति ही राग मार्ग के अधिकारी हैं। तेषां भावाप्तये लुब्धो भवे दत्राधिकारवान। श्री भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-291। भाव भक्ति में रुचि प्रधान होती है। मधुर जातीय रागानुगा भजन में रुचि होने से श्री राधा माधव के रूप गुण लीला आदि श्रवण कीर्तन आस्वादन का अनुभव होता है। इसी प्रकार के भजन से नित्य सिद्ध मंजरियों की सेवा परिपाटी बोधगम्य होती है। प्रस्तुत श्लोक में श्री सरस्वती पाद कानो मनमोहिनी श्री राधिका की रस सहित परिचर्या की प्रार्थना कर रहे हैं। मादनाख्य महाभाव अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण के अंतराल में किस प्रकार प्रभाव करता है, यही इस श्लोक का अंतर्निहित रहस्य है। पद्मा आदि सखियां किस प्रकार प्रलोभन देकर श्री कृष्ण को चंद्रावली के कुंज में ले गईं। इधर परम विरह अवस्था में श्रीमती जी कातर हैं। चतुर किंकरी युक्ति पूर्वक उन्हें वहां से लाकर श्रीमती जी के सम्मुख प्रस्तुत करती हैं। कांत के आने से वामता का संचार हुआ तथा स्पर्श निषेध के साथ कपट को प्रदर्शित करते हुए श्री राधा जी ने कटाक्षपात किया। श्री राधा महाभाव की प्रतिमूर्ति हैं। श्री कृष्ण के हृदय में सुख का संचार करना ही महाभाव का कार्य है। मादनाख्य महाभाव ने अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण के अंतराल में अनंत अनिर्वचनीय भावों का संचार कर उन्हें वाचाल से मूक बना दिया। श्रीमती जी के कटाक्षपात तथा नयन बाण बेधन से श्री कृष्ण आनंद मूर्छा में निमग्न हो गए। जैसे कोई वीर पुरुष रण क्षेत्र में शराघात से मूर्छित होता है, उनका धनुष बाण मुकुट वस्त्र अलंकार सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, वैसे ही इस कंदर्प रण में एक नयन बाण लगने से अप्राकृत नवीन मदन के हाथ की मुरली शिर का मोर मुकुट पीतांबर स्खलित हो गए और मूर्छा आ गई। जिनके कटाक्षपात से व्रत सुंदरियां मदन बाण से जर्जरित होकर धराशायी हो जाती हैं, श्री राधा के कटाक्ष से वे ही मदन मोही मूर्छित हो गए। जिस वेणु के सुमधुर स्वर से शत शत व्रत सुंदरियां बाण बिद्ध हिरणियों की तरह पीड़ा से छटपटाती हैं, वही वेणु कंपित हस्त से निकलकर धराशायी हो रही हैं। माधव का शिखिपिच चूड़ा गोप रमणियों के मन को मुग्ध करता है। जो व्रज के विलास का प्रतीक है,
वही श्री राधा के कटाक्षपात से धूल में लौट रहा है। जो पीतांबर नव जलधर स्थित सौदामिनी की तरह कनक रेखा के रूप में परम शोभा का विस्तार करता है, उसे देखकर व्रज रमणियां अपना कुल गौरव परित्याग कर देती हैं। वह पीत उत्तरीय भी भ्रष्ट हो गया है। धीर ललित नायक की यह दशा श्री राधा के कटाक्षपात से हो रही है। श्री राधा के कटाक्ष बाण से आनंद रस मूर्ति मूर्छित है। इस आनंद मूर्छा को दूर करने की श्रीमती जी अनेक प्रयत्न कर रही हैं, पर मूर्छा नहीं टूटती। अब रस किंकरी की सेवा आरंभ होती है। मधुर स्वर में किंकरी ने मदन राग का आलाप किया। इसकी शिक्षा उसने श्री स्वामिनी जी से प्राप्त की है। प्रेम मूर्छित नायक की मूर्छा भंग कराकर किंकरी ने श्री स्वामिनी जी का प्रियतम से मिलन कराया। यही दासी की रस परिचर्या है। युगल का मधुर विलास आरंभ कराया। विलासांत में सुशीतल जल तांबूल माल्य बीजनादि द्वारा सेवन सौभाग्य प्राप्ति की कामना करती है। श्री राधा दास से प्राप्त रतियुक्त साधक का परिचय श्रीमद् भागवत 11:6-46 में दिया है। हे प्रभु, हमने आपकी धारण की हुई माला, चंदन, वस्त्र एवं आभूषणों को धारण किया। हम आपकी जूठन खाने वाले सेवक हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। अतः प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है, डर है तो केवल आपके वियोग का। तोमार प्रसाद माला गंधलंकार वस्त्रादि परिया दिन यायत आमार। तोमार उच्छिष्ट भोजी दास परिचय तब माया जय करी आनासक्त है। भजन रहस्य वृत्ति। कृष्ण सेवा विमुख जन निज भोगों में तत्पर होकर शयन, आसन, भ्रमण, आवास, क्रीड़ा आदि भोग क्रियाओं का अनुष्ठान करते हैं। यदि किसी क्रिया को भागवत संबंधी बनाकर अनुष्ठान किया जाए तो जीव का नित्य मंगल होता है। श्री कृष्ण के उपभुक्त अवशेष माल्य, गंध, वस्त्र, अलंकार आदि के सेवन के प्रति यदि जीव का लोभ हो तो वह भव बंधन में नहीं बंधता। उद्धव जी श्री भगवान से यही कहते हैं कि आपके उच्चिष्ट प्रसाद को प्राप्त कर जीव माया के दासत्व से मुक्त हो जाता है। हरि भक्ति विलास में वर्णित है कि विष्णु नैवेद्य आदि में संशय करने वाले को अनंत काल तक नरक वास मिलता है। महाप्रसाद की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। कुत्ते के मुख में गिरा हुआ महाप्रसाद भी परम पवित्र है तथा ब्राह्मण के लिए भी ग्रहणीय है। प्राचीन विग्रह अथवा महापुरुषों द्वारा प्रतिष्ठित विग्रहों को निवेदित प्रसाद अत्यंत पावन है तथा ग्रहणीय है, किंतु असंयमी व्यक्ति यत्र तत्र विग्रह स्थापन करके प्रसाद वितरण करते हैं, वह उचित नहीं है। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरेर भक्तिर उत्पातीयेव कल्पते। श्री नारद पंचरात्र। श्रुति स्मृति पुराण आदि एवं पंचरात्र के विधि को छोड़कर एकांत की हरि भक्ति का जो आचरण करता है वह केवल उत्पात को ही उदय कराने वाला होता है। श्री कृष्ण के उच्चिष्ट का नाम महाप्रसाद है। जब भक्त उस महाप्रसाद को पाले तब उनके उच्चिष्ट को महाप्रसाद कहते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष ए तीन महाबल। इन तीनों के सेवन से श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति उदय होती है। इन तीनों में महान बल है। साधक भक्तों के लिए भी सिद्ध भक्तों के आचरण का अनुकरण विधेय नहीं है। किसी समय श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी एवं नरहरि प्रभु श्री बंशीदास बाबा जी की भजन कुटी में दर्शन के लिए उपस्थित हुए। बाबा जी चाय का भोग लगातार वितरण कर रहे थे। श्री विनोद बिहारी जी तथा नरहरि प्रभु को भी चाय का प्रसाद मिला। विनोद बिहारी जी ने उसे प्रणाम करके रख दिया, ग्रहण नहीं किया। नरहरि प्रभु के जिज्ञासा करने पर श्री विनोद बिहारी जी ने दार्शनिक युक्ति देते हुए कहा, महाभागवत द्वारा सेवनीय वस्तु हमारे लिए अनुपयुक्त भी हो सकती है। महादेव जी ने कालकूट विष का पान किया, वे समर्थ हैं, किंतु साधारण व्यक्ति यदि विषपान करे तो मृत्यु निश्चित है। साधक के लिए तो केवल मात्र भक्ति शास्त्रोक्त विधि का पालन करना ही उचित है। अपराह्न नित्य लीला के विषय में गोविंद लीला अमृत 19:1 में वर्णन है। मध्याह्न लीला के उपरांत
अपराह्न लीला में श्री राधा ने अपने घर में जाकर स्नान कर वेशभूषा धारण का अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण के लिए श्री यशोमती के आदेश अनुसार कर्पूर केली व अमृत केली इत्यादि नाना प्रकार के उपहारों को प्रस्तुत किया तथा वन से व्रज को आते हुए प्रियतम के मुख कमल के दर्शन कर पूर्ण प्रमोद को प्राप्त हुई। उधर श्री कृष्ण भी गौओं व सखाओं के साथ व्रज को आते समय मार्ग में श्री राधा के दर्शन से परितृप्त हो श्री नंदनादि पितृगण से मिले तथा मातृगण द्वारा स्नान आदि से मर्जित हो विराजे। ऐसे श्री राधा कृष्ण का मैं स्मरण करता हूँ। श्री राधिका ग्रह केला कृष्ण लागी विरचिला नाना विध खाद्य उपहार स्नात रम्य वेश धरी प्रिय मुखे क्षण करी पूर्णानंद पाइल अपार। श्री कृष्ण अपराह्न काले धेनु मित्र लैया चले पथे राधा मुख निराखिया नंद आदि मिलन करी यशोदा मार्जित हरि स्मर मन आनंदित हैया। भजन रहस्य वृत्ति। मध्याह्न लीला में श्री राधा कृष्ण की विविध जल क्रीड़ा पाशा खेला डोल लीला तथा हास परिहास लीलाएं संपन्न होती हैं। नंद ग्रह में श्री स्वामिनी जी अपने प्रियतम को अपने हस्त कमल से नहीं खिला पाती हैं। अपनी इस सेवा वांछा को वह मध्याह्न में पूर्ण करती हैं। इधर कृष्ण भी अपने सखाओं के साथ गायों को चराने के लिए वन प्रदेश में प्रवेश करते हैं। वन प्रदेश की शोभा को निरखते हैं और किसी बहाने उनसे अलग होकर स्वामिनी जी के पास पधारते हैं। स्वामिनी जी के मनोरम आकर्षक मुखारविंद को देखकर कृष्ण की जो दशा होती है उसका वर्णन पूर्व श्लोक में हुआ है। मध्याह्न लीला के पश्चात श्री राधा जी अपनी सखी वृंद के साथ अपने गृह जावट में प्रत्यावर्तन करती हैं तथा श्याम सुंदर भी अपनी गाय बछड़े एवं सखा मंडली के साथ वन से लौटते हैं। श्री स्वामिनी जी अपने गृह में चंचल चित्त से प्रियतम से मिलोन उत्कंठा पूर्वक कार्य में व्यस्त होती हैं। श्री कृष्ण आगमन के समय सखा वृंद कोलाहल करते श्रृंगा आदि बजाते उनके साथ चलते हैं तथा गौओं के खुर से उड़ती रज को देखकर व्रजवासी अत्यंत आनंदित होते हैं। श्री कृष्ण आगमन रूपी वर्षा काल के आते ही आकाश में गोधूली रूपी मेघमालाएं छा गईं। वंशी गान रूपी अमृत की धारा बरसने लगी और गौओं के रंभाने के रूप में मेघ गरजने लगे। अतएव व्रजवासी रूपी चातक समूह अत्यंत सतृष्ण हो समीप आ पहुंचे। गोचारण के लिए जाते समय कृष्ण आगे चलते हैं तथा लौटते समय बलदेव प्रभु आगे रहते हैं। श्री कृष्ण जब जावट ग्राम से होकर निकलते हैं तब श्री राधा गवाक्ष रंध्रों से उनकी दर्शन करती हैं। श्री कृष्ण भी अपनी प्रिया के दर्शन को ललकते हुए कभी साक्षात रूप में दर्शन करते हैं तो प्रिया जी से कुछ पाने की याचना करते हैं। इसके पूर्व ही प्रिया जी दें वे झपट कर चोरी की भांति उनके चित्त को चुरा लेते हैं। मेरी स्वामिनी भी कम नहीं, वह भी प्रियतम के चित्त को चुरा लेती हैं। अब वे दोनों एक दूसरे के चित्त से कार्य करते हैं। कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि जीवने मरणे नित्यम श्री राधा कृष्णो गतिर्ममा। शिला जीव गोस्वामी पाद। ऐसे श्री युगल की सेवा करना ही मेरी काम्य वस्तु है। श्री कृष्ण अपने गृह नंदालय में पहुंचते हैं। यशोदा जी अपने लाला के गोरज धूसरित मुख को आंचल से परिष्कार करती हैं, आरती करती हैं तथा गोद में बैठाकर स्तनपान कराती हैं। कुछ समय पश्चात कृष्ण गोदोहन के लिए जाते हैं। लौटकर आने पर यशोदा जी उन्हें स्नान कराकर अति प्रेम पूर्वक श्री राधा द्वारा प्रेषित मिष्ठान्न पकवान खिलाती हैं। इन सब लीलाओं का दर्शन श्री राधा की किंकरियां करती हैं तथा लौटकर सारा वृतांत अपनी व्याकुला आतुरा स्वामिनी को सुनाती हैं। जो इस लीला का स्मरण चिंतन करता हुआ हरि नाम करेगा उसे श्री स्वामिनी जी की कृपा से इस लीला की सेवा प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होगा। इति श्री भजन रहस्य पंचम्याम साधनम।